तो पिछली बार हमने गोहान और 73 की ज़बरदस्त फाइट देखी, जिसमें स्टार्ट में तो गोहान उसे बड़े आराम से हैंडल कर रहा था, लेकिन जब वो फाइट ख़त्म करने वाला था तब 73 ने अपना स्टॉक यूज़ कर लिया। उसके पास स्टॉक में मोरो की पावर थी, जिससे उसने इन चारों की एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और बाद में बैंडिट्स ने इन्हें बड़ी बुरी तरीके से मारा। तब उनको पता चला कि गोकू और वेजिटा बाहर ट्रेनिंग पे गए हैं और जब वो आएंगे तब इनका खेल ख़त्म कर देंगे। ये सुन के मोरो सोचता है कि अर्थ को अभी खाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब गोकू और वेजिटा और पावर के साथ उससे लड़ने आएंगे तो उसे बहुत सारी एनर्जी एक साथ मिलेगी, तो वो तभी अर्थ को खाएगा। ये सोच के वो अपने बैंडिट्स को वापस बुला लेता है और अब वो लोग 2 महीने के बाद वापस आएंगे। यहाँ दूसरी तरफ मीरस और गोकू की ट्रेनिंग पे एंजल वीस नज़र रख रहे थे और वो मीरस के बारे में बात करने ग्रैंड प्रीस्ट के पास गए हैं। ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 55 मीरस की असली पहचान। यहाँ हमें पता चलता है कि मीरस को यूनिवर्स 7 में ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद ही भेजा है, चीज़ों को और गहराई से सोचने और समझने के लिए। एंजल्स के लिए एक ही रूल है कि उन्हें हमेशा इम्पार्शियल रहना होगा और वो लोग फाइट नहीं कर सकते, यानी कि वो किसी की साइड नहीं ले सकते, किसी के लिए बायस नहीं हो सकते और फाइट करना तो उनके लिए बिल्कुल मना है। और अभी जिस तरीके से मीरस इन लिमिट्स को पुश कर रहा है तो ग्रैंड प्रीस्ट को लगता है कि उन्हें मीरस को ख़त्म करना होगा। तभी वीस ग्रैंड प्रीस्ट को बताता है कि मीरस ने अभी तक किसी भी एंजल लॉ को नहीं तोड़ा, और बात रही ट्रेनिंग की तो वीस ने खुद भी सेयंस को ट्रेन किया है और यहाँ से मीरस के साथ वीस खुद डील करना चाहता है। तो इसके बाद से मीरस पे नज़र रखने की जिम्मेदारी ग्रैंड प्रीस्ट वीस को दे देते हैं और वो ये क्लियरली स्टेट करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक एंजल को खोना नहीं चाहते। दूसरी तरफ यहाँ प्लेनेट यार्ड्रेड पे एरिको को एक शिप दिखता है, जिसे देख के वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अपनी हार्ड ट्रेनिंग के बेस पे वेजिटा ने खुद की स्पिरिट पावर को गोकू से भी ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। तो अब जबकि वेजिटा में स्पिरिट कंट्रोल आ चुका है तो एल्डर उसे अपनी दूसरी एबिलिटीज सिखा सकते हैं। ये कह के वो वेजिटा को हील कर देते हैं। वेजिटा उन्हें पूछता है कि क्या वो भी ऐसा कर सकता है, तो एल्डर उसे बताते हैं कि ये बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक है और वेजिटा अभी बेसिक लेवल पे है, तो उसे किसी बेसिक टेक्निक से शुरू करना चाहिए, जैसे कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। तभी दूर एक ब्लास्ट होता है जहाँ पे इरिको बताता है कि मोरो के लोग वहाँ आ गए हैं। वेजिटा जब फाइट के लिए जा रहा होता है तो एल्डर उसे वार्न करते हैं कि तुम्हारी अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, तो अपनी पावर्स को ध्यान से यूज करना। एल्डर के ये कहने का कारण हमें आगे ही देखने को मिल जाता है, जब वेजिटा यूजून को एक आम सा अटैक मारने जाता है, लेकिन वो अटैक भी बहुत ज़्यादा पावर से उसे लगता है। स्पिरिट कंट्रोल की वजह से वेजिटा अपनी पूरी पावर्स को यूज़ कर पा रहा है, जो कि उसके अंदर ही कहीं थी। यूजून यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन उसके ट्रांसफॉर्मेशन से वेजिटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटा यहाँ पे यूजून के साथ लड़ाई नहीं करता, उसे वो ह्यूमिलिएट करता है, जैसे वो खेल रहा है उसके साथ। यहाँ गुस्से में यूजून एक पूरी बिल्डिंग उठा के वेजिटा की तरफ फेंकता है, लेकिन वेजिटा लिटरली उस बिल्डिंग को एक हाथ से दूर फेंक देता है। वेजिटा उसे बताता है कि उसके सामने उसका कोई चांस नहीं, लेकिन फिर भी यूजून एक बिल्डिंग में की एनर्जी यूज करके उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वेजिटा उस बिल्डिंग को फुटबॉल की तरह उसी पे किक कर देता है। यूजून खुद के ही अटैक से खुद को जैसे तैसे बचाता है और वेजिटा वहाँ आके उसको किक कर देता है और इसके इम्पैक्ट से वो दूर जाके गिरता है। वेजिटा उसे मोरो के पास वापस जाने तो नहीं देगा, लेकिन अगर वो सरेंडर कर दे तो वो उसकी जान बख्श देगा। तब यूजुई उसे बताता है कि मोरो का अगला खाना ये प्लेनेट नहीं बल्कि प्लेनेट अर्थ है। ये कह के वो भागने ही वाले होते हैं कि उतने में उसी का फेंका हुआ अटैक उसकी शिप पे लगता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वेजिटा के पास टाइम बहुत कम है, तो उसे मोरो को हराने के लिए इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन नहीं, कुछ और खास टेक्निक चाहिए। यहाँ शिप पे मोरो सेंस कर लेता है कि वेजिटा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और यूजून मारा जा चुका है। फिर अगले 2 महीने तक अर्थ के अलावा मोरो दूसरे प्लैनेट्स को एक के बाद एक खाता रहता है और गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग चलती रहती है और फिर फाइनली वो टाइम आ जाता है। लेकिन बाहर निकलने से पहले गोकू और मीरस एक बार अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट करना चाहते थे, तो वो लोग पूरी पावर से लड़ने वाले थे, लेकिन तभी इन लोगों को एंजल वीस बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। एंजल वीस उससे कहते हैं कि अब बहुत हो चुका है और उनकी बातों से ही गोकू को पता लगता है कि मीरस एक एंजल है और इस बात से वो चौंक जाता है।
विस उसे बताता है कि ट्रेनिंग तक ठीक था, लेकिन अभी मीरस अपने फुल पावर में उससे लड़ने वाला था, इसलिए इसे बैटल कंसिडर किया जाएगा। और तो और मीरस आगे मोरो के खिलाफ लड़ने की भी सोच रहा था। जैसा कि गोकू भी जानता है कि एंजल्स को फाइट करना मना है, और अगर कोई भी ये रूल तोड़ता है तो उस एंजल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और क्योंकि मीरस की रिस्पॉन्सिबिलिटी विस ने ली थी, तो वो उसे लेके हेवन में वापस चला जाता है। अच्छा है कि वो उसे ग्रैंड प्रीस्ट के पास नहीं ले जाता, वरना वो तो उसे मार ही देते। तो अब वो दोनों तो हेवन में वापस चले गए हैं, लेकिन गोकू यहाँ पे अकेला फंस गया है और मुझे नहीं लगता कि उसे शिप उड़ाना आता है। तो अब जबकि 2 महीने हो चुके हैं और गोकू के पास कोई नहीं है, तो वो अर्थ पे कैसे जाएगा? वहाँ पे वेजिटा की ट्रेनिंग कैसी चली है और वो अर्थ पे पहुँच चुका है या फिर नहीं? और अगर ये दोनों ही अर्थ पे नहीं पहुँचे और मोरो अर्थ पे पहुँच गया है, तो क्या उसके साथी अभी भी जिंदा हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे।